नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट के सिलेबस को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये सिलेबस हिंदी विषय का है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी सब्जेक्ट। दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि बिहार स्टेट का जो सिलेबस है वो 2023 में जो सिलेबस था वही सिलेबस अभी भी है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे 2023 लिखा हुआ है, तो इसे आप बिल्कुल ना घबराएं। और यह 2023 में पेपर 2 का जो पेपर 2 को देने वाले हैं। पेपर 2 में 11th 12th के जो भी शिक्षक बनने वाले होते हैं वो पेपर 2 के स्टेट एग्ज़ाम देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं यूनिट 1, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी है और यह 100 मार्क्स का है। इसमें आपको जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है हिंदी साहित्य का काल। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है और उन कालखंडों का विभिन्न विद्वानों और विभिन्न आचार्यों के द्वारा क्या नाम दिया गया है, इसको भी आपको जानना है इसमें। और दूसरा में है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकार। तो इसमें दूसरा में आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर में यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 1 से लेकर 10 तक है। तो हम दूसरे में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है आधुनिक काल, जिसमें भारतेंदु युग पढ़ना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जरूरी है। और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सभी को आपको पढ़ना है, तभी आप बिहार स्टेट पेपर 2 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और चौथा में है हिंदी गद्य की विविध विधाएं। अब गद्य की विविध विधाएं हैं। विधाएं मतलब कला ज्ञान, जिसमें क्या है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, इन सबों को पढ़ना है। लेकिन कहानी का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी हिंदी साहित्य में कहानी है उन सभी को पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो कहानी है, जितना कहानी है उसी कहानी को पढ़ना है और उस कहानी के लेखक और उस कहानी के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आपको एक बार कहानी को ही पढ़ लेना चाहिए, ना कि कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कहानी को पढ़ लेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। आइए अब देखते हैं। इसके बाद है हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप। हिंदी गद्य के नवीन स्वरूप में आपको संस्मरण पढ़ना है, रेखा चित्र पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है। उसके बाद है चयनित कहानियां। यहाँ पर कुछ कहानी का नाम दिया हुआ है, उस कहानी को पढ़ना है और उस कहानी से कुछ आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो उन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। कहानी, पहली कहानी है कानों में कंगना। उसके बाद है उसने कहा था। कहानी का प्लॉट पूस की रात, पंच लाइट, चीफ की दावत, इत्यादि कहानियां आपको पढ़नी है। इसके बाद अब इस सिलेबस में जो उपन्यास है उन उपन्यासों को भी हमें देख लेना चाहिए। कौन कौन से उपन्यास है? उपन्यास है गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल। तो दोस्तों, गोदान उपन्यास जो है वह प्रेमचंद्र का है, बहुत ही प्रेमचंद और कृषक जीवन पर आधारित यह उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। त्यागपत्र ये जैनेन्द्र का है।
जैनेन्द्र, मैला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। उसके बाद है जो नाटक पूछा गया, जो नाटक पाठ्यक्रम में लगा है वह है चंद्रगुप्त। तो दोस्तों आपको उपन्यास 3 ही पढ़ना है और उन 3 उपन्यासों में जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल, और आपको नाटक पढ़ना है। तो नाटक में 2 ही नाटक है, एक है चंद्रगुप्त और दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का है। तो आपको 2 ही नाटक पढ़ना है, 2 नाटक। बहुत आसान है, इसको पढ़ लेना और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लेना भी बहुत आसान है। आइए अब आगे देखते हैं निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है। निबंध में गेहूं और गुलाब, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। आचरण की सभ्यता, ये सरदार पूरन सिंह का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। श्रद्धा और भक्ति, हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो यहाँ पर आपको निबंध 4 पढ़ना है, 4 निबंध पढ़ना है। और जो कविता आपको कौन कौन सी पढ़नी है, कविता में है विद्यापति के पदावली, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ली पदावली, यहाँ से देखना है। उसके बाद है देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2। उसके बाद जय जय भैरवी, कुंज भवन से निकला रे, पद संख्या भी यहाँ पर दिया हुआ है, पद संख्या 59। और तातल सैकर बार बिंदुसम, पद संख्या 254। तो यहाँ जो कविताएं हैं वो लगभग विद्यापति की सभी कविताएं पढ़नी है आपको। इसके बाद है आपको जो आलोचक हैं कबीरदास, कबीरदास के बारे में पढ़ना है, जिन पर विभिन्न विद्वानों ने कई सारी आलोचनाएं भी लिखी हैं। और उनका एक दुल्हन गावहूँ मंगल चारु हमरे घर आए, ये पंक्ति मैं पूर्ण कर देती हूँ, वैसे एक ही लाइन इस सिलेबस में दिया हुआ है। दुल्हन गावहूँ मंगल चारण हमरे घर आए राजा राम भरतार। तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास की है, इसे भी पढ़ना है। और झीनी झीनी मिनी चदरिया, इसे भी पढ़ना है। तो ये हो गई काव्य पंक्तियों में चयनित विद्यापति और कबीर की कुछ पंक्तियाँ। आइए अब देखते हैं काहे रे नलिनी, ये भी विद्यापति के ही, क्षमा करिएगा, ये भी कबीर की ही पंक्ति है, कबीर की काव्य पंक्ति है। अब आगे आपको जिन्हें पढ़ना है काव्य पंक्ति, जिन कवि का, वे हैं सूरदास, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति सखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास। सूरदास जी का भ्रमर सार आपको पढ़ना है, जिसके संपादक राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और यहाँ पर भ्रमर गीत सार के पद संख्या दिया हुआ है कि कौन कौन से पद संख्या आपको पढ़नी चाहिए। 6, 9, 10, 108 और 109, इन पद संख्याओं को आपको पढ़नी है। इसके बाद है जायसी, जायसी के नागमती वियोग खंड को आपको पढ़ना है। तुलसीदास, तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड पढ़ना है। इसमें 7 कांड है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अयोध्या कांड से ही प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अभी फिलहाल इसी कांड को पढ़ना है। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त दोनों ओर प्रेम पलता है। और उसके बाद है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी कविता है हिमालय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविता है वह तोड़ती पत्थर।
इसके बाद जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कविता है तुमुर कोलाहल। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी कविता है मैंने उसको देखा। नागार्जुन की कविता है शासन की बंदूक। उसके बाद आरसी प्रसाद सिंह, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री, अगले जो कवि हैं वे हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। इनका मेघ गीत आपको पढ़ना है। और दोस्तों काव्य शास्त्र भी आपको पढ़ना है। काव्य शास्त्र में रस, अलंकार और छंद, इन सभी रस, अलंकार, छंद के विद्वानों को भी आपको पढ़ना है। व्याकरण में आपको सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन इत्यादि पढ़ना है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं को भी पढ़ना है कि कब कौन सी पत्र पत्रिका प्रकाशित हुई, किसके संपादक कौन रहे और किस साल और ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वो पत्रिका साप्ताहिक थी, दैनिक थी या मासिक थी। और उसके बाद हिंदी साहित्य में पुरस्कृत रचनाएं, किस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है, इसे भी आपको पढ़नी है। अब 15 नंबर में है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों इस सिलेबस में 15 आपको जो हिंदी के विविध लेखकों से लेकर और व्याकरण तक और गद्य की अलग अलग विधाएं, पुरस्कार, सभी विषयों को पढ़ना है। इन सभी पर चर्चा करना है। यानी कह सकते हैं कि हिंदी के ऐसा लगभग सभी विधाओं में से कुछ न कुछ प्रश्न आया ही है और आपको विस्तृत पढ़ना होगा। समय कम है तो इसके लिए आपको अब दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको समय अब देख कर नहीं पढ़ना है। 2 घंटे 4 घंटा जितना आप समय निकाल सकते हैं उतना पढ़िए। और ये रहा आपके हिंदी का सिलेबस। तो एक बार फिर मैं दिखा देना चाहती हूँ कि आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन से लेकर और सभी कालखंडों को पढ़ना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्य की विभिन्न विधाओं को पढ़ना है, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना है। आपको हिंदी गद्य के नवीन जो स्वरूप है, संस्मरण, रेखा चित्र और जीवनी, उसको भी पढ़ना है। और हिंदी में जो भी कहानियां पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो कहानियां है, आपको 6 कहानियां पढ़ना है। टोटल 6 कहानी पढ़नी है। और उसके बाद उपन्यास में है आपको 3 ही उपन्यास पढ़ना है। 6 कहानी, 6 कहानी है, 3 उपन्यास है और 2 नाटक है। निबंध में आपको 4 निबंध पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ कविताएं दी हुई है। कविता का थोड़ा सा सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको विद्यापति को पढ़ना है, कबीर की काव्य पंक्तियों को पढ़ना है, साथ में ही आपको सूरदास को भी पढ़ना है, जायसी को पढ़ना है, सूरदास को, तुलसीदास को, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, जानकी वल्लभ शास्त्री और काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार इत्यादि चीजों को पढ़ना है। और व्याकरण में आपको व्याकरण के लगभग सभी पार्टों को ले लिया गया है।
सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य संशोधन और पत्र पत्रिकाओं भी आपको पढ़ना है। पुरस्कृत रचनाएं भी पढ़ना है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी पढ़ना है। तो दोस्तों समय कम है पर घबराए नहीं। हमारे चैनल पर आपके लिए हर रोज हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएँ। चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली किसी गद्य विधा को लेकर। तब तक शुभ रात्रि सभी को।